मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। मुस्लिम। आगाज खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज, दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने किया मनासिके हज अदा। बकरीद के पेश नजर मवेशियों की गैर कानूनी नक्लो हरकत को रोकने के लिए पुलिस की सख्त निगरानी, सरहदों पर चेकिंग। पुलिस कमिश्नर ने किया अचानक मुआयना। आधी रात को नकाब पोश चोर ने 3 घरों को एक साथ बनाया निशाना, जेवरात और नकद का किया सरखा। पुलिस के लिए चैलेंज, पद्मानगर में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। 17 लाख से जायद हुज्जाज इकराम ने मनासिक के हज अदा किए। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए स्टैटिस्टिक ने ऐलान किया है कि हज सन 1447 हिजरी 2026 सीजन के लिए हुज्जाज इकराम की मजमूई तादाद 17,07,301 रही, जिनमें मुख्तलिफ सरहदी गुजरगाहों के जरिए सऊदी अरब से बाहर से आने वाले 15,46,655 हुज्जाज इकराम शामिल है। इसी तरह सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल दाखिली हुज्जाज की तादाद 1,60,446 रही। महकमा शुमारियात ने अपने शुमारियाती नतायज में वाज़ेह किया है कि अंदरून और बैरून मुल्क के मजमूई हुज्जाज में से मर्द हुज्जाज की तादाद 8,93,396 थी, जबकि खवातीन हुज्जाज की तादाद 8,13,905 रही। ये भी जानकारी दी गई कि मुमलिका से बाहर से आने वाले बेशतर हुज्जाज इकराम फिजाई गुजरगाहों के जरिए पहुंचे, जिनकी मजमूई तादाद 14,85,729 रही, जबकि 54,429 हुज्जाज जमीनी रास्तों से और 6,497 हुज्जाज बहरी गुजरगाहों के जरिए पहुंचे। उमूमी मुख्तदरा बराए शुमारियात ने तस्दीक की है कि उन्होंने हज सन 1447 हिजरी के डाटा और इंडिकेटर्स के इजरा के लिए वजारत दाखिला के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स पर इन्हिसार किया है, जो कि डाटा का बुनियादी जरिया है। ये एक ऐसे मुतहद शुमारियती मॉडल के तहत किया गया है जिसका मकसद इंतहाई दुरुस्त और काबिल एतमाद डाटा फ्राहम करना है, जो कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान अपनाए गए शुमारियती तरीक़ेकार का ही तसलसल है। वाज़ेह है कि उमूमी मुख्तदरा बराए शुमारियात मुमलिकत सऊदी अरब में शुमारियती डाटा और मालूमात के लिए वाहिद और सरकारी हवाला है, जो मंजूर शुदा तरीक़ेकार और मियारात के मुताबिक कौमी इशारे और आदात व शुमार जारी करने की जिम्मेदार है। तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश की पेशकयासी, हुक्काम को चौकस रहने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलंगाना की कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। शदीद गर्मी से परेशान अवाम को गुज़िश्ता रात से अचानक मौसम ठंडा होने पर काफी राहत मिली। खास तौर पर हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात बारिश हुई। उसी दौरान महकमा मौसमियात ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भद्राद्री कोत्तागुडम, हैदराबाद, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, मेदक, मेड्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगोंडा, निजामाबाद, राजन्ना सिरसिला, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल, हनुमकुंडा, यादाद्री, भोंगीर, जगतियाल, महबूब नगर, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और वनुपूर्ति अजला में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे के मुताबिक तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के पेश नजर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने अनाज की खरीदारी के मराकिज पर इजाफी इंतजाम करने और खरीदारी के अमल को तेज करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि खुले मकामात पर रखे गए धान को
بارش سے بچانے کے لیے ضروری تارپولین دستیاب رکھے جائیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کے باعث وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے بھی محتاط رہنے اور ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے سنہری موقع کے ذریعے تربیت روزگار فراہم کرنے نیک پروگرام کلکٹر الہ ترپاٹھی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ نظام آباد ضلع کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن نیک کے ذریعے الیکٹریشین، پلمبر اور ٹیلرنگ کے کاروبار میں 3 ماہ کا تربیتی پروگرام شروع کیا جا رہا۔ کلکٹر الہ ترپاٹھی نے آج ایک بیان میں کہا کہ 3 ماہ کی تربیتی مدت کی فیس 18,000 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ 50% سبسڈی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی مدت کے دوران تجربہ کار ٹرینرز کے ذریعے امیدواروں کو پریکٹیکل کے ساتھ تھیوری کی معیاری تربیت فراہم کی جائے گی۔ کلکٹر نے کہا کہ کامیابی سے تربیت مکمل کرنے والے امیدواروں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے دوران مفت یونیفارم، مفت اسٹیشنری، جدید اور تکنیکی طور پر جدید مشنری اور آلات کے ساتھ عملی تربیت، تجربہ کار انسٹرکٹرز کے ذریعے مؤثر تربیت اور نیک سے تسلیم شدہ سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے گا۔ کلکٹر نے اس موقع پر یاد دلایا کہ ایسے امیدواروں کو روزگار کے 100% مواقع فراہم کیے گئے جنہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے تسلیم شدہ تنظیم نیک کے ذریعے مختلف تجارتوں میں کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ انہوں نے کہا کہ نیک حکام تربیتی کلاسز کی سختی سے نگرانی کریں گے اور امیدواروں کو معیاری تربیت حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 18 سے 35 سال کی عمر کے بے روزگار نوجوان جن کی تعلیمی قابلیت 10ویں جماعت اور اس سے اوپر ہے، فی الحال الیکٹریشین، پلمبر اور ٹیلرنگ کے کاروبار میں 3 ماہ کی تربیت کے اہل ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے اور اہل امیدوار 9 جون 2026 تک نظام آباد کلکٹریٹ کے قریب نیک سینٹر پر براہ راست درخواست دے سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے براہ کرم اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیک سینٹر لمبادری سیل نمبر 9296507557 سے رابطہ کریں۔ کلکٹر نے ضلع کے بے روزگار نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پولیس کمشنر سائی چتنیا نے بقرعید کے دوران غیر قانونی مویشیوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے معائنہ اسٹیشنوں کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر مویشیوں کو لے جانے والی گاڑیوں پر خصوصی نظر رکھے اور افسران کو مشتبہ گاڑیوں کی چیکنگ کا مشورہ دیا۔ بقرعید کے دوران مویشیوں کی غیر قانونی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے نظام آباد پولیس کمشنر سائی چتنیا نے آج مینڈورا پولیس اسٹیشن کے تحت دودگام چیک پوسٹ پر قائم بین ضلعی سرحدی اسٹیشن کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں سے بات چیت کی اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ ریاستی سرحدوں سے غیر قانونی طور پر مویشیوں کو لے جانے والی گاڑیوں پر خصوصی نظر رکھے اور مشکوک گاڑیوں کی جانچ کرے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ڈیوٹی پر چوکس رہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ حفاظتی اقدامات جیسے رات کے وقت عکاسی جیکٹس پہننا، بیریگیڈز اور وارننگ لائٹس کا استعمال، گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر پارک کرنا اور چیکنگ کرنا لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس مویشیوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی اور خبردار کیا کہ مویشیوں کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر آرمور ایس پی وینکٹیشور ریڈی، جان ریڈی، مینڈورا ایس آئی اور دیگر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ دیہی ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے واضح کیا کہ تالابوں پر تجاوزات کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلیک سوائل مائننگ کے نام پر زمینوں پر تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے انتباہ دیا کہ اگر نظام آباد دیہی حلقے میں کالی میٹھی کی کان کنی کے نام پر تالاب کے کنارے کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کالی مٹی ہٹانے کے نام پر اس کا غلط استعمال کر رہے اور تالابوں کے کنارے کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ متعلقہ ریونیو، آبپاشی، کان کنی اور دیگر محکموں کے اہلکار ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے ورنہ قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے متعلقہ ریونیو، آبپاشی، کان کنی، پولیس اور محکموں کے افسران کو مسلسل نگرانی بڑھانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس موقع پر اس بات کا اعادہ کیا کہ قدرتی وسائل کی حفاظت ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ نظام آباد کارپوریشن صدر بابی رام کرشنا نے کہا کہ آزادی کے بعد ملکی ترقی میں نہرو کا رول اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہرو کی دور اندیشی کی وجہ سے آج یہ ملک دنیا کے ممالک سے مقابلہ کر رہا۔ نظام آباد کانگریس پارٹی دفتر میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بابی رام کرشنا نے نہرو کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھائے اور بعد ازاں نہرو پارک پر
نصب مجسمے پر خراج عقیدت پیش کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد ملک صنعتی اور معاشی طور پر کمزور تھا، لیکن نہرو کی قیادت میں بڑی صنعتوں کا قیام عمل میں آیا اور زرعی ترقی کے لیے ڈیم تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد ضلع میں سری رام ساگر پروجیکٹ کے ذریعے آبپاشی اور پینے کے پانی کی سہولیت فراہم کی گئی۔ بابلی رام کرشنا نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے IIT سمیت کئی سائنسی اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جنہوں نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ نہرو کے نظریات پر چلتے ہوئے ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ BJP قائدین نہرو کی خدمات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن ملکی عوام ان کی اصلاحات اور خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس پروگرام میں سٹی میئر عمر رانی، ضلع کانگریس نائب صدر، سابق ریاستی یوتھ کانگریس جنرل سیکریٹری، کوآپشن ممبر اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ దేశ తొలి ప్రధాని చాచా నెహ్రూ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ భవన్లో మేయర్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు శరత్ మామ గారు, ప్రవీణ్ గారు, ప్రమోద్ గారు, రమేష్ గారు, రాజు గారు, అలాగే నాతో పాటు కోఆప్షన్ మెంబర్ నరేందర్ సింగ్ గారు, శివ్ పటేల్ గారు అందరి కార్యక్రమం హాజరై నెహ్రూ గారికి నివాళులర్పణ జరిగింది। ఈరోజు ఏదైతే భారతదేశంలో జల ప్రాధాన్యత ఉన్న శ్రీరామ్ సాగర్ అలాగే అన్ని ప్రాజెక్టులు నిర్మించిన ఘనత నెహ్రూ గారికి చెందుతుంది। దాదాపు 60 సంవత్సరాల క్రితం చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికీ వాటి ద్వారానే మనం ఆయకట్లు కానీ నీటి వనరులు కానీ సమకూర్చుకుంటున్నాం। అలాగే విద్య వైద్య రంగంలో తాను ఆ రోజు చేసిన కృషి, IT రంగంలో ఆరోగ్య శాఖ కళాశాలలను నిర్మించడంలో ఆయన ముఖ్య పాత్ర ఉంది। ఇప్పటికీ ఆయన చేసిన సంస్కరణలే మనం పాటిస్తున్నాం। అలాంటి నెహ్రూ గారి మీద BJP వారు లేనిపోని కల్పించి వారి పబ్బం గడపడానికి, వారిని తక్కువ చేసి చూపించడానికి వారి కుసంస్కృతి బయటపెడుతున్నారు। तेलंगाना में झुलसा देने वाली गर्मी कई अजला में चल रही लू। तेलंगाना रियासत में खुश्क मौसम के बाद शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। पीर के रोज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जिला नलगुंडा के वेमुलापल्ली मंडल में 5 से 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रियासत भर के 13 अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री से तजावुज कर गया, जबकि 6 अजला में 2 से 45 से 8 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत दर्ज किया गया। पीर के रोज 16 अजला के 145 मंडलों में लू चलने की इतलात मौसूल हुई। सबसे ज्यादा जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के 19 मंडलों में शदीद गर्म हवाएं चली। मंचिर्याल के 17, सूर्यापेट के 14, खम्मम के 13, पेद्दपल्ली के 12, जगतियाल के 10, आसिफाबाद के 10, महबूबाबाद के 9, मुलुगु के 7, नलगुंडा के 7, जयशंकर भोपालपल्ली के 6, करीमनगर के 6, निजामाबाद के 5, निर्मल के 4, सिद्दीपेट के 3 और वरंगल जिले के 3 मंडलों में लू की शिद्दत रिकॉर्ड की गई। खास तौर पर शुमाली तेलंगाना के अजला शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती में समर क्लासेस का इख्तितामी जलसा, तलबात का बेहतरीन तालीमी मुजाहरा, उलमा इकराम का इजहार मसरत। मारूफ दीनी दर्ज का मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती में मौसम गर्मा की तातीलात के तहत मुनक़िदा समर क्लासेस का इख्तितामी जलसा इंतहाई तस्क व एहतशाम के साथ मुनक़िद हुआ। इस मुबारक महफिल में मदरसे की तालिबात ने अपने मुख्तसर मगर जामा तालीमी मुजाहरे से हाजरीन को बेहद मुतासिर किया। उलमा इकराम की तशरीफ आवरी और निगरानी। जलसे का आगाज मदरसा हाजा के नासिम हजरत मौलाना मुफ्ती मिर्जा आबिद बे खासमी की निगरानी और सरपरस्ती में हुआ, जिनकी तक कोशिशों से इन समर क्लासेस का कामयाब इनखाद मुमकिन हुआ और इन्होंने तमाम मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस जलसे में हजरत मौलाना मुफ्ती माजिद क़िबला नाज़िम मदरसा दारुल कुरान चंदूर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई और बच्चियों की तालीम व तरबियत के हवाले से अहम खिताब फरमाया। जलसे की हुस्न निगरानी व सदारत हाफिज इकराम इमाम व खतीब मोहम्मदिया मस्जिद पेपर मिल ने फरमाई। तालिबात का तालीमी मुजाहरा और उलमा के तासुरात। प्रोग्राम के दौरान समर क्लासेस में शरीक तालिबात ने मुख्तसर वक्त में जो कुछ सीखा था उसे बेहतरीन तालीमी मुजाहरे की शक्ल में पेश किया। तालिबात ने क़िरात, नात, मसनून, दुआएं और बुनियादी दीनी अहकाम पर मुश्तमिल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तालिबात की इस शानदार कारकर्दगी और खलील अरसे में उनकी बेहतरीन तरबियत को देखकर मेहमान खुसूसी मुफ्ती माजिद निगरान
उलमाए जलसा हाफिज इकराम और नासिर मदरसा मुफ्ती मिर्जा आबिद बे खासमी समेत तमाम उलमाए इकराम ने गहरी खुशी और मसरत का इजहार किया। उलमा ने तालिबात, उनके सरपरस्तों और मदरसे की मौलूमात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। जलसे से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चियों को दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। नाजिम मदरसा मुफ्ती मिर्जा आबिद बे खासमी ने समर क्लासेस की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तमाम शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जलसे के अख्तिताम पर उम्मत मुसलिमा की भलाई, अमन व अमान और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए रिखत अंगेज दुआ की गई। मुकामी मर्द व खवातीन की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके बच्चियों की हौसला अफजाई की और मदरसे की इस काविश को खूब सराहा। कामरेडी में बकरीद के पेश नजर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी ने अहदेदारों और काउंसलर्स के हमरा ईदगाह में जारी कामों का मुआयना किया और नमाजियों को किसी किस्म की परेशानी न हो इसलिए झाड़ियों को हटा दिया। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन उमा रानी ने मुतल्लिका अफसरान और काउंसलरों के हमरा ईदगाह में जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बकरीद के दौरान अक़लियती बिरादरी को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे। चेयरपर्सन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ईदगाह के अतराफ सफाई बरकरार रखी जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और सफाई अमला बकरीद के दौरान मौजूद रहे। साथ ही ईदगाह जाने वाली सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और पीने के पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों के लिए पुरअमन माहौल में बकरीद मनाने के तमाम इंतजाम मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ मुकम्मल किए जा रहे। इस मुआयना प्रोग्राम में म्यूनिसिपल DE हनुमंत राव, काउंसलर्स वाजिद, जाविद, गंगाधर, कॉर्पोरेशन मेंबर अली बिन अब्दुल्ला और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि सीसी कैमरे जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सीसी कैमरों के जरिए गाँव में मशकूक सरगर्मियों की आसानी से निशानदेही की जा सकती है और फौरी कार्रवाई की जा सकती है। हमारा गांव, हमारी हिफाजत, हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने आज बालकोंडा पुलिस स्टेशन के तहत बुस्सापुर ग्राम पंचायत दफ्तर में 18 सीसी कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवाम की हिफाजत के लिए सीसी कैमरे लगाना खुश आइंदे। उन्होंने कहा कि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है। सीपी ने कहा कि सीसी कैमरे के जरिए गांव में मशकूक सरगर्मियों की आसानी से निशानदेही की जा सकती है और फौरी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पॉलिसिंग को मजीद मौसर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है और जराइम की रोकथाम में सीसी कैमरे अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये कैमरे पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल में भी मदद फराहम करेंगे। कमिश्नर ने मशवरा दिया कि अवाम अपने इलाके में CCTV कैमरे लगाकर महकमा पुलिस के साथ ताउन करे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो आगे आएं और महकमा पुलिस के जरिए शुरू किए जाने वाले कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्रामों में शिराकतदार बने। उन्होंने कहा कि हर शख्स अपनी हिफाजत के लिए CCTV कैमरे लगाए और कहा कि वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझे। सीपी ने जेवरात की दुकानों के मालिकान को सीसी कैमरे लगाने और ग्राम पंचायत को बुस्सापुर गांव में 18 कैमरे लगाने में ताउन करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गांव में मंशियात की रोकथाम, साइबर क्राइम के बारे में बेदारी पैदा करने और सड़क हादसात को रोकने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और कहा कि कोई भी शख्स फसल के खेतों में आग न लगाए, क्योंकि अगर इसके लिए मल्टी पोटेशियम अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए तो जमीन की कसाफत बढ़ जाएगी। इस प्रोग्राम में आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, आरमूर रूरल CI जान रेड्डी, बालकोंडा SI शैलेंदर, बुस्सापुर सरपंच श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। शहर में सारिकों की वारदातें उरूज पर। सारिक न सिर्फ मुखफ़िल मकान बल्कि कम ट्रैफिक वाली गलियों को भी निशाना बना रहे। ताज़ा तरीन सरखे की वारदात शहर के फोर्थ टाउन इलाके में अंजाम दी गई। तफसील देखते हैं। मंगल की रात पद्मनगर कॉलोनी के रोड नंबर 2 और 3 में एक नामालूम शख्स आधी रात के बाद घरों में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने मां और बेटी के घर में दाखिल होकर तकरीबन 3 ग्राम सोने के जेवरात और 10,000 रुपये नकद का सरखा किया। उसके बाद मुलजिम अगली गली में वाक़े एक और घर में दाखिल हुआ और वहां से 2.5 तोले सोने का सरखा किया। वारदात का सिलसिला यही नहीं रुका। उसी गली में रिहाइश पजीर एक बुजुर्ग जोड़े को भी मुलजिम ने खौफजदा करके 3,500 रुपये का सरखा किया। चंद ही लम्हों में मुसलसिल 3 घरों में वारदातों के बाद पूरी कॉलोनी में खौफ की फिजा कायम हो गई। इत्तला मिलते ही फोर्थ टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और सुराख रिसानी टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठा किए। मुतासरीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पुलिस इलाके में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लेकर मुलजिम की तलाश में मसरूफ है। రెండవ వీధిలో మేము ఉంటాము, కిరాయి ఉంటాము. ఇప్పుడు 1 year కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది మేము వచ్చి ఇక్కడికి. మేము రాత్రి పడుకున్న టైంలో 1-1:30 ప్రాంతంలో దొంగ ఒక 25 ఏళ్ళ బాబు ఇంట్లోకి చొరబడి బీరువా తీసి గొలుసు
నగదు వెండి ఎత్తుకెళ్ళిండు. ఎన్ని తులాలు? వెళ్ళడంలో అమ్మ పక్కకు లేచింది, అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోకి కూడా జరిగిండు. వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి మా ఇంట్లోకి వచ్చింది సార్. మా ఇంట్లోకి వచ్చినాక మేము వర్షం పడుతుందని మేము లేచేంత లోపల మా ఇంట్లో ఉన్నాడు. అది వరకే మేము బయటకు వెళ్ళి తీసుకొని పోగానే మా ఇంట్లో అన్ని బట్టలన్నీ తీసిండు. వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకున్నాడు. డోర్ లైట్ ఎందుకు వేసిండు అని చూస్తే కదా వాడు నాకే టచ్ అయ్యి గేట్ దుంకి వెళ్ళిపోయిండు. పక్క గల్లి దొంగలుంటే పక్క గల్లి కొట్టగల ఆయన మెడ కోసిండ్రట. వాళ్ళకి బీరువా తాళం చేయకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నగదు డబ్బులు తీసుకుపోయిండు. అది 20-25 ఏళ్ళు ఉంటాడు. ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ ఉన్నది వానికి. निजामाबाद सिटी सीपीएम पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए धरना दिया। ऑटोज को रस्सियां बांधकर एक इख्तियारी एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। निजामाबाद शहर के मुज़फ़्फ़रात में नागरम गौशाला में सीपीएम सिटी सेक्रेटरी सुजाता की क़ियादत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। ऑटोज को रस्सियां बांधकर इख्तियारी अंदाज में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर CPIM सिटी सेक्रेटरी सुजाता ने कहा, मरकज़ में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, जिससे आम लोगों को तकलीफ हो रही। ऑटो ड्राइवर्स और सब्जी व फल फरोशों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बल्कि गैस और तेल जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मरकजी हुकूमत आम लोगों के दिल तोड़ने की कोशिश बंद नहीं करती है तो वो तमाम लोगों को मुत्तहद करके बड़े पैमाने पर एजुटेशन प्रोग्राम मुनक़िद करेगी। इस मौके पर पार्टी मेंबरान श्रीदेवी, रजिया, ललिता, ज्योति और दीगर भी मौजूद थे। రోజుకి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెంచుతూ పేద ప్రజలపై భారాలు మోపుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతుంటే పేదోని కూలి మాత్రం పెరగట్లేదు. అట్లాగే ఈ ఆటోలు నడుపుకునేవారు కానీ అట్లాగే బైకుల మీద కూరగాయలు పండ్లు అమ్ముకునే వాళ్ళ కూడా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. పెట్రోల్ డీజిల్ని ఆదా చేయాలని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ చెప్తా ఉన్నది. ఆదా చేయాలంటే మీరు రేట్లు పెంచడం కాదు, నిరుపేదలకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఉండాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకన్నా ముందేమో గ్యాస్ ధరలు 400 రూపాయలు ఉండే, పెట్రోల్ ధరలు 60 రూపాయలు ఉండే, డీజిల్ ధర 60 రూపాయలు ఉండే, ఈ మంచి నూనె 100 రూపాయలకు 90 రూపాయలకు వస్తుండే. కానీ ఈరోజు మంచి నూనె 200 రూపాయలు కిలో అయింది. గ్యాస్ ధర 1000 రూపాయలు దాటింది. పెట్రోల్ డీజిల్ ధర 120 రూపాయలు అయింది. కనీసం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఎలాంటి పని చేయకుండా ప్రజలకు భారాలు మోపుతా ఉన్నది. ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కనుక తగ్గియకపోతే CPM ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज, दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन ने किया मनासिके हज अदा। बकरीद के पेश नज़र मवेशियों की गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकने के लिए पुलिस की सख्त निगरानी, सरहदों पर चेकिंग। पुलिस कमिश्नर ने किया अचानक मुआयना। आधी रात को नकाबपोश चोर ने 3 घरों को एक साथ बनाया निशाना, जेवरात और नकद का किया सरखा। पुलिस के लिए चैलेंज, पद्मानगर में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।